जय हिंद। इस वीडियो में जो भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी का जो क्लास 8 देखेंगे। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो एनसीईआरटी सार संग्रह को ऑनलाइनर क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे, जो आपका महेश कुमार वर्णवाल का बुक को कैप्चर किया जा रहा है, जो पॉलिटी का 8वां क्लास होने वाला है। अभी तक पीछे के क्लास नहीं देखेंगे तो एक प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जो राज्य एवं राज्य क्षेत्र का विस्तार के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनियन इट इज टेरिटोरियल्स के बारे में। जो अनुच्छेद 1 के क्लाउज 3 भारत के राज्य क्षेत्र निम्नलिखित क्षेत्र में शामिल होंगे। जो राज्य के राज्य क्षेत्र, संघ के राज्य क्षेत्र एवं ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे। अनुच्छेद 1 के क्लाउज 3 के तहत भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। तो कौन कौन सी? जो राज्य के राज्य क्षेत्र होगा, संघ द्वारा राज्य क्षेत्र होगा, ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किया गया हो, जीता गया हो। भारतीय संघ में अंगर्त किस राज्य में सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? जो संसद को है। संविधान की प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा जो राज्यों का संघ होगा। भारत एक राज्यों का संघ होगा जो प्रथम अनुच्छेद के तहत। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है, यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं? जो 28 राज्य, 8 संघीय प्रदेश, जो जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या आरक्षित है, जो 20। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूपों में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया था? जो 31 अक्टूबर 2019 को जो जम्मू कश्मीर के 2 भागों में बांट दिया गया था, जम्मू और लद्दाख के बारे में। संघ और इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। जो इस कॉलम में अनुच्छेद देखेंगे उसका विषय देखेंगे। प्रथम अनुच्छेद 1 जो संघ एवं क्षेत्र का नाम के बारे में है। अनुच्छेद 2 जो नए राज्यों के प्रवेश अर्थात स्थापना एवं संसद का अधिकार, जो अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 जो नए राज्यों के स्थापना एवं वर्तमान में राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा अर्थात नामों में परिवर्तन के बारे में देखेंगे, जो अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 4 में क्या है? जो अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 2 और 3 जो देखे हैं, नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना, संसद का अधिकार और नए राज्यों की स्थापना, वर्तमान में राज्यों का क्षेत्रफल, सीमा अर्थात नामों में परिवर्तन के बारे में। तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून, जिसके द्वारा पहला तथा चौथा अनुसूची एवं पूरक, अनुवांशिकी एवं अनुवर्ती मामलों पर संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार जो संघ इनके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद को देखें। आइए अब देखते हैं नए राज्यों के गठन की शक्ति जो संसद को होती है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? जो वर्ष 1953 में किया गया था। राज्यों का पुनर्गठन का संबंध जो फजल अली आयोग के किस वर्ष किया गया था? 1953 के तहत किया गया था। भाषाई आधार पर जो भारत के प्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? जो आंध्र प्रदेश को किया गया था। आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर प्रथम राज्य घोषित करने वाला राज्य है। जो राज्य का पुनर्गठन आयोग जो 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? जो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित एवं संघ राज्य बने थे। जो 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य को बनाया गया था, जो 1 नवंबर 1956 के द्वारा। जो सिक्किम भारत के एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? जो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। 36वें संविधान संशोधन कर सिक्किम को एक पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया था 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? जो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस या प्रशासन का पूरा हक जो राष्ट्रपति के पास होता है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद के रियासत को सैन्य कार्रवाई के द्वारा भारत में शामिल किया गया तथा जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए शासक
हरि सिंह ने पाकिस्तान सेना के काबलियों के आक्रमण की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत का सम्मिलित किया। जो हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जो भारत में सम्मिलित किए, जो पहले के विशेष राज्यों को राज्य दर्जा दिया गया था। किस किस राज्य को राज्य दर्जा दिया गया है, जो राज्य देखेंगे और वर्ष देखेंगे। जो नागालैंड को जो 1963 में दिया गया था, हिमाचल प्रदेश 1971 में दिया गया था, और मेघालय जो 1972 में 3 राज्यों को दिया गया था, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन 3 राज्यों को 1972 में जो विशेष राज्य की दर्जा दिया गया था। सिक्किम को 1975 में दिया गया था, सिक्किम को 1975 में। अरुणाचल प्रदेश जो 1987 में भी 3 राज्यों को मिजोरम, गोवा और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में तीनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। आइए राज्य क्षेत्र परिषद के बारे में देख लेते हैं, जोन कॉलम के बारे में। जो परिषद का नाम देखेंगे, मुख्यालय उनका क्या है, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को भी देखेंगे। तो पहला देखते हैं उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद। जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद जो नई दिल्ली में है मुख्यालय, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो नई दिल्ली में है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़ है। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जो प्रयागराज यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों के अंतर्गत आते हैं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो कोलकाता में है, इनके अंतर्गत आने वाली राज्य जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम जो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आने वाली है, जिनका मुख्यालय कोलकाता में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद जो मुख्यालय जो मुंबई में है, इनके अंतर्गत आने वाले राज्य जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव है। और दक्षिण क्षेत्रीय परिषद जो चेन्नई के अंतर्गत आने वाले राज्य जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पांडुचेरी और तेलंगाना है। इस प्रकार जो दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई के अंतर्गत आने वाली राज्य है। दिसंबर 1953 को फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य का पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन के लिए एक गठन आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार हम लोग देखें संघ एवं राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण